KP classes dedicated to excellence. Hello everyone, welcome to KP classes. This is me your mentor and welcome back to our channel. So as you know, CLAT examination के application forms are out जिसका last date कब है 31st October. जी हाँ, 31st October is the last date. तब तक आप अपने application फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड सबमिट कर सकते हैं. अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई डाउट आ रहा है, डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो को आप प्लीज एंड तक देखिएगा. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लैट एग्जाम के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करेंगे एंड इट इंक्लूड्स एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग टिल रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड. सबसे पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है. कौन सी वेबसाइट है? इट इज कंसोर्टियम ऑफ nlus.ac.in. जी हाँ, दिस इज योर वेबसाइट. क्लैट एग्जाम का फॉर्म आप इस वेबसाइट के थ्रू आप भरेंगे, विच इज कंसोर्टियम ऑफ nlus.ac.in. ठीक है, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपको क्लैट 2026 ऑप्शन पे क्लिक करना है. अभी आप क्या कर सकते हैं, आप अपना फोन लैपटॉप दोनों खोलिए, वीडियो के साथ साथ आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं. ठीक है, क्लैट 2026 आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा लॉगिन वाला बॉक्स आपको अपीयर होगा. तो आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है. ठीक है, आपके पास अकाउंट नहीं है, अगर आप दोबारा दे रहे हैं तो आप अपने क्रेडेंशियल्स डाल सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल फ्रेशली न्यू क्लास एस्पिरेंट जो पहली बार क्लैट देने वाले हैं, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है. जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरीके से आपके डेस्कटॉप पर शो होगा, वेयर यू हैव टू राइट योर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक पासवर्ड क्रिएट करना है और उस पासवर्ड को आपको कंफर्म करना है. ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स आपको डालना है. योर फुल नेम, योर मोबाइल नंबर, जो आपके पास जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगी वो वाला, एक ईमेल आईडी, सिमिलरली जितने ईमेल क्लैट एग्जाम के रिगार्डिंग जितना भी आपके नोटिफिकेशन आएंगे उसके लिए, देन एक पासवर्ड क्रिएट करना है. देन आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है. ठीक है, जैसे ही आपने रजिस्टर करा आपके पास ऑप्शंस आएंगे, दो ऑप्शंस आएंगे. अगर आप क्लास 12 पास्ड आउट हो या फिर क्लास 12 में हो, ठीक है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, विच इज अंडर ग्रेजुएट यूजी 5 ईयर LLB प्रोग्राम. ठीक है, इसको आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि 12th करने के बाद आप 5 इयर्स का LLB प्रोग्राम करोगे. लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर दिया है, then what you have to do, you have to select on post graduate 1 year LLM program only if you have done your bachelor's, then you have to click on this. Otherwise class 12 passed out बच्चे जिनका ग्रेजुएशन अभी तक नहीं हुआ है, जो अपीयरिंग है क्लास 12 में, you have to click on this icon. जैसे ही आपने ये क्लिक करा, फर्स्ट सेट ऑफ डिटेल्स मांगी जाएगी विच इज रिगार्डेड एज पर्सनल इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो आपको अब अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन की बेसिक डिटेल्स फिल करनी है. सबसे पहले आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है. फोटोग्राफ जैसे वो मांगेगा JPG, JPEG वाला, तो वो आप गाइडलाइंस में देख सकते हैं. ठीक है, एंड उस फोटोग्राफ में आपका 70% फेस विजिबल होना चाहिए. मेक श्योर वो फोटोग्राफ आपकी ब्लर ना हो एंड इट शुड बी पासपोर्ट साइज. ठीक है, सेकेंडली सिग्नेचर आपको अपलोड करना है. ठीक है, सिग्नेचर के लिए ब्लैंक व्हाइट शीट, जी हाँ, ब्लैंक व्हाइट शीट पे आपको अपना सिग्नेचर साइन करके अपलोड करना है. मेक श्योर वो ब्लैक ना हो या रूल्ड ना हो. इट शुड बी प्लेन व्हाइट शीट, इट शुड बी प्लेन व्हाइट शीट. ठीक है, देन बेसिक डिटेल्स में 10+2 क्लास 12 में जो भी आपका नेम है, ठीक है, जो आधार कार्ड में नाम है वो आपको फिल करना है. डेट ऑफ बर्थ डालना है. देन कैटेगरी डालना है. कैटेगरी में जनरल, ST, SC, OBC, दैट्स इट. 4 कैटेगरीज है. अगर आप ST, SC, OBC किन्हीं भी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते तो आपको जनरल डालना है, नो मैटर कौन सा रिलीजन आप फॉलो कर रहे हो. लेकिन अगर आप ST, SC, OBC पे क्लिक करते हो तो आपको रेलेवेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है. ठीक है, और अगर आप जनरल करोगे तो ये आइकन चला जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है PW कैंडिडेट हो, फिजिकल डिसेबिलिटी है, येस और नो, प्लीज नो. अगर येस है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी की है. लास्ट, आप BPL हो या नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन हो या नहीं, तो वो आपको येस और नो में आंसर देना है, सिंपल. ठीक है, जेंडर एंड गार्जियन नेम, गार्जियन या पेरेंट नेम, जो आपके आधार कार्ड में आपके पेरेंट्स का नाम मेंशन है, किसी भी एक पेरेंट का नाम आप लिख सकते हैं. लोग यूजुअली पापा का नाम डालते हैं. एंड मेक श्योर कि जो आधार कार्ड में मेंशन है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं, तो जो आधार कार्ड या आपकी क्लास 10th मार्कशीट में जो नेम मेंशन है पेरेंट्स का, आपको वही लिखना है. ओके,
देन आपको क्या करेगा, आपको सबमिट ना करके कम्युनिकेशन डिटेल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स, जिसमें आप अपना एड्रेस डालेंगे, कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड एंड ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर। जो स्टार्टिंग में हमने रजिस्टर करा था उसका अलावा आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक ऑल्टरनेट डालना है, कोई भी आप पेरेंट का डाल सकते हैं। सिमिलरली ऑल्टरनेट ईमेल आईडी आप अपने पेरेंट्स की डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो सकता है। परमानेंट मतलब जो आप परमानेंटली रहते थे, कॉरेस्पॉन्डेंस क्या पता आपने कहीं शिफ्ट कर दिया हो टेम्परेरीली, तो वो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाता है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको स्टेट और यूटी मेंशन करना है, परमानेंट में भी आपको स्टेट और यूटी मेंशन करना है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप सेम भी डाल सकते हैं, ठीक है। देन डिस्ट्रिक्ट दोनों में आपको डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, वो आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स। नेक्स्ट सेट इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स। आपको क्वालिफाइंग एग्जाम फिल करना है। अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है, अपीयरिंग लिखें, पास लिखें या अपीयर्ड लिखें, ठीक है। अगर आप 12th पास कर चुके हो तो आपको अपीयर्ड या फिर पास पे क्लिक करना है। अपीयरिंग मतलब कि आप करंटली 12th में हो, यू आर करंटली इन क्लास 12, तो आपको अपीयरिंग डालना है। ईयर ऑफ पासिंग, एज यू नो नेक्स्ट ईयर आप लोग पास हो गए, तो नेक्स्ट ईयर का आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना है, विच विल बी 2026, ठीक है। बोर्ड डाल दीजिए, सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, और किसी स्टेट बोर्ड से तो वो डाल दीजिए। मंथ डालना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यहाँ पे एस्टेरिक मार्क नहीं है, तो ये ऑप्शनल है, ये उन्हीं के लिए है जो अपीयर हो चुके हैं। अपीयरिंग वाले इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। एंड इसमें आपके लिए वो भी है, अगर आप अपीयरिंग फॉर क्लास 12 मार्च आपका लाइक्स के पेपर होगा, तो आपको अपीयर मंथ क्या डालना है, मई डालना है, और 2026 आपको पासिंग ईयर डालना है, ठीक है, सिंपल है। देन नेक्स्ट आपका टेस्ट सेंटर प्रेफरेंसेस आ जाता है। जिस भी सिटी में आप प्रेजेंट है, आप आराम से टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। जल्दी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होगा, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो फर्स्ट और सेकंड आपको ऐसे ही सिटीज डाले हैं जो आपके सिटी हो या फिर बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, ठीक है। तो 1 2 3 प्रेफरेंसेस आएंगी टेस्ट में। देन जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके पास एक ऐसा बॉक्स आएगा जिसमें वो पूछा जाएगा कि आप राजस्थान के डोमिसाइल है, किसी भी स्टेट के अगर डोमिसाइल के अंदर आपको रजिस्टर करना है तो आप वो सीख कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही ऑप्शन है कि आप कर्नाटक के स्टूडेंट हैं, आप तेलंगाना के हैं, आप मध्य प्रदेश के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, तो अगर आप नेटिव हैं या फिर डोमिसाइल हैं तो उस पर येस पे क्लिक करके आपको प्रूफ शो करना है, ठीक है। जैसे ही आपने करा, what you have to do, submit and pay your CLAT examination fee. So this was entire procedure step by step. और एक बार आपने सबमिट क्लिक करा, फीस पे करी, देन योर एंटायर एप्लीकेशन फॉर्म इज फिल्ड। जस्ट मेक श्योर कि आप माइनर डिटेल्स ना करें, बहुत ध्यान से फिल करें एंड अपने किसी पेरेंट या गार्जियन के प्रेजेंस में ही आप फिल करें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। KP Classes, dedicated to excellence.